हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस से प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे आने वाली परीक्षाओं में इस क्लास से आप जीके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दोस्तों पूछा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम है वह किस ग्रंथ से हुआ है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्या, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। दोस्तों जो पिच ब्लेंड है वो है, इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसका अयस्क है। ठीक है दोस्तों, तो जो पिच ब्लेंड है वह है दोस्तों यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों पिच ब्लेंड है जो वो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कार्बन का प्रमुख अपर रूप बताइए। दोस्तों कार्बन का जो प्रमुख अपर रूप होता है वह दोस्तों ग्रेफाइट भी होता है और हीरा भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों दोनों, ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा दोस्तों दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, दोनों ग्रेफाइट व हीरा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है वह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर होएगा रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सूर्य की ब्रह्मतम परत को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो सूर्य की ब्रह्मतम परत है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मंडल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। सूर्य की ब्रह्मतम परत को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था। दोस्तों जो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था वह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध को की मापने की इकाई क्या होती है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई जो होती है कि विद्युत प्रतिरोध को किससे मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ओम से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों जो भारी जल का उपयोग है वह किस रूप में किया जाता है, क्वेश्चन में हमारे यह पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा मंदक। ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं भारी जल की। तो भारी जल का जो सूत्र होता है दोस्तों D2O। ठीक है, D2O भारी जल का सूत्र होता है और दोस्तों इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में हमारी यह पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वह दोस्तों मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सौरमंडल में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है। दोस्तों जो सौरमंडल में पृथ्वी के समान ग्रह है वह दोस्तों शुक्र है। ठीक है यार, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह है वह सौरमंडल के समान पृथ्वी में ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों जो वित्त आयोग होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि इंटरनेट खातों से जुड़ने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जो इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं कि हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जब इंटरनेट खाते से जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं कि पिंपरी जो होता है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पिंपरी है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। पिंपरी है जो वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो लिटिल कॉर्पोरेल के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों जो लिटिल कॉर्पोरेल होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है। लोकसभा को दोस्तों भंग करने का जो अधिकार होता है वह दोस्तों किसको होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है वह दोस्तों उपराष्ट्रपति को होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भूलर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भूलर झील है वह क्वेश्चन में आपको देख के बताना है ऑप्शन कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। भूलर झील है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि पोलियो किसके कारण होता है। दोस्तों जो पोलियो होता है वह किसके कारण होता है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो पोलियो दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों पोलियो होता है, जिससे विषाणु। ठीक है दोस्तों, विषाणु के कारण या पोलियो होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे विषाणु के कारण पोलियो होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह दोस्तों स्टेपीज होती है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है। दोस्तों दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करने वाली रेखा है वह दोस्तों 38वीं समांतर रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करने वाली रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कौन दोस्तों मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। मोपला विद्रोह है वह 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह क्वेश्चंस में आपको देख के बताना है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। तो राज्यसभा का दोस्तों अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन था जो कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो दोस्तों उसमें आपका राष्ट्रपति आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए मैंने उपराष्ट्रपति बताया तो उसमें राष्ट्रपति सही हो जाएगा। लोकसभा को जो भंग कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों रैम का जो पूरा नाम होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों रोम का जो पूरा नाम होता है वह दोस्तों रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम होता है। और रैम का दोस्तों जो पूरा नाम होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे वह दोस्तों ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि कौन थे। तो दोस्तों जे थॉमसन थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने खोज की थी। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में दौरान हुई थी। दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वह किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, क्वेश्चंस में हमारी ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, कनिष्क के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि शक संवत कब शुरू हुआ था। दोस्तों जो शक संवत है वह कब शुरू हुआ, तो क्वेश्चन में हमारे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों शक संवत का जो निर्माण यह शुरू हुआ था वह 278 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा 78 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि आपसे नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है।
दोस्तों जो नील नदी का उपहार है वह दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। नील नदी का जो उपहार है वह मिस्र को कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी जो नदी है वह विश्व की दोस्तों वह नील नदी है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि तोरम किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों जो तोरम है वह किस धर्म से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होएगा दोस्तों, तोरम यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, तोरम है जो वह यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों जो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं वह दोस्तों 206 होती हैं। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होएगा, 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर में। ठीक है दोस्तों, कितनी होती हैं, 206, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वह दोस्तों सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इन ऑप्शंस में आपको देख बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह कौन है। ठीक है, तो बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प है जो वह कमल है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कमल दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है। दोस्तों बात करते हैं संगमरमर की। जो संगमरमर है किस तरह की चट्टान है, क्वेश्चन हमारे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों संगमरमर है वह कायांतरिक तरह की चट्टान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, कायांतरिक तरह की चट्टान है जो वह संगमरमर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका कथन है। दोस्तों जो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार उसका जो कथन है वह दोस्तों किसका कथन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जो कथन है वह दोस्तों स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, यह किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। दोस्तों जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे वह दोस्तों कौन थे, जे मानेकशॉ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जे मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ठीक है, कौन थे, जे मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, क्वेश्चंस में हमारे ये पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, प्लेग को काली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किसे, प्लेग को काली बीमारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो जो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था वह ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसको बनाया था, बनारस, पाटलिपुत्र, पेशावर या कन्नौज। तो दोस्तों जो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में नियुक्त किया था वह दोस्तों कन्नौज को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा, कन्नौज को हर्ष से अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है। दोस्तों जो संसद में आम बजट प्रस्तुत करता है वह दोस्तों वित्त मंत्री करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है। दोस्तों जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह दोस्तों 0.03% है। ठीक है, याद रखेंगे 0.03% दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 0.03% दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाई या CO2 की मात्रा है। ठीक है, 0.03% याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। दोस्तों शिक्षा को किस सूची में रखा है, क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। तो दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों जो शिवाजी का जन्म हुआ था वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, तो शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि जो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है
उस वह किस वर्ष हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो दोस्तों 1976 में, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होएगा। 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन गठित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट होएगा, 1976, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।